नेक्स्ट टॉपिक है लोकल प्लांट डाइवर्सिटी एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको हम मैग्नोलियोफाइटा भी बोलते हैं। और ये क्या है? मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। और इसके कितने ऑर्डर्स हैं? 64 और 416 इसकी फैमिलीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो है 13,000 जो है इसकी जनरा है और 3 lakhs जो है इसकी स्पीशीज़ है लाइक जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी क्या है? प्लांट डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कि हम क्या बोलते हैं कि वेरियस वैराइटीज़ जो होती हैं प्लांट की वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांट डाइवर्सिटी। और इसकी अनदर डेफिनेशन है कि प्लांट डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। देयर आर अराउंड 3 lakh to 5 lakh species of vascular plant that exist on earth। अब हम बात करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। द क्लाइमेट इन हिमाचल प्रदेश वेरीज फ्रॉम सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक। द वेरिड फिजियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन हैव गिवन राइज टू डाइवर्स नेचुरल इकोसिस्टम such as forest, grassland and pasture, rivers, lakes, wetland and glaciers. Himachal Pradesh is best of with 3,295 प्लांट स्पीशीज़। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है हमें कितनी स्पीशीज़ प्रदान करता है? 3,295 प्लांट स्पीशीज़। प्लांट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ people of Himachal. Plant directly and indirectly influence the life of people in Himachal. Medicinal plant, wild edible plants play a vital role in life of residents of Himachal Pradesh. Himachal is one of the mega biodiversity hotspot having a great biodiversity. अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ लोकल प्लांट डाइवर्सिटी एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। ठीक है, तो लोकल प्लांट बायोडाइवर्सिटी जो है कितने पार्ट में डिवाइड है? ट्रीज़ में, श्रब्स में, हर्ब में, क्लाइंबर में और क्रीपर्स में। ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो हैं ट्री, श्रब, हर्ब्स और क्लाइंबर, क्रीपर्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब्स की। हर्ब कौन सी हैं? एलोवेरा हो सकती है, सनफ्लावर हो सकता है, मिंट हो सकता है, ग्रास हो सकती है, टोमेटो हो सकता है, कोरिएंडर हो सकता है। ठीक है, तो ये herbs generally refer to leafy green or flowering plant of plant either fresh or dried. Wild species are usually dried and produced from other part of the plant including seeds, bark, root and fruits. Herbs have variety of uses including medicinal and some cases spiritual. तो सबसे पहले है एलोवेरा। एलोवेरा का बोटेनिकल नेम है एलोए बार्बेडियंसिस मिलर, फैमिली लिलिएसी। Aloe vera is a succulent plant species of genus Aloe. It is an evergreen perennial herb and shows xerophytic character. Grow wild in tropical, semi-tropical and arid climate. Shape of leaf are rosettes. Large amount of pulp is present in leaves. Grow up to 6 to 100 centimeter of height. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एलोवेरा की? इट हैज़ पर्गेटिव प्रॉपर्टीज़ यूज्ड फॉर स्किन डिसऑर्डर, बर्न्स एक्सेट्रा. It is an ingredient of lotions, beverages and some desserts. Also help to reduce aging and wrinkles. Its wild use is used to treat hair falls. सेकेंड पॉइंट आ गया मिंट। ठीक है, तो मिंट का बोटेनिकल नेम आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, साथ में इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि क्या है, हर्बेशियस है, पेरिनियल प्लांट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी, ये पॉइंट्स आगे, और साथ में ये कहाँ पे जो है इसकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा, और साथ में इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आ जाएगी। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट हर्ब। सेकेंड पॉइंट आ गया श्रब। ठीक है, तो श्रब क्या है? वुडी प्लांट्स होते हैं दैट इज़ टिपिकली लेस देन 8 मीटर टॉल। अनलाइक अ ट्री, श्रब्स हैव सेवरल स्टेम एंड वेरी वाइडली इन साइज. सम श्रब्स आर लेस देन 2 meters हाइट. ठीक है, वाइल अदर अराउंड 6 to 8 मीटर टॉल. ठीक है, एग्जाम्पल आगे रोज़, तुलसी, लेमन, बोगनविला.
ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल बोगनविला का, इसका बोटेनिकल नेम आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, एक स्पीशीज़ ग्रोन 1 to 12 मीटर टॉल, ठीक है। और साथ में क्या है, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, स्पाइकी थ्रोन्स प्रेजेंट होते हैं, एवरग्रीन होता है, ठीक है। रेनफॉल अकर ऑल ईयर और डेसिडुअस इफ़ देयर इज़ अ ड्राई सीजन, ठीक है। तो इसकी ये साथ में क्या आ जाएगी, इकनॉमी की इंपॉर्टेंस आ जाएगी और किस लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा तुलसी, तो इसका बोटेनिकल नेम लिखना है, फैमिली लिखनी है और साथ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है और साथ में क्या आ जाएगी, इसकी इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस। थर्ड पॉइंट आ गया क्रीपर्स, अ प्लांट दैट ग्रो अपॉन और जस्ट बीनेथ द surface of ground or upon any other surface sending out rootlets from the stem as and couch grasses। इसके एग्जांपल है मनी प्लांट और स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। तो इसका बोटेनिकल नेम आ जाएगा मनी प्लांट का, फैमिली आ जाएगी, इंपॉर्टेंस आ जाएगी कि मनी प्लांट कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, ठीक है। और साथ में सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो इसका बोटेनिकल नेम लिखना है, फैमिली लिखनी है और इसके साथ में क्या है, इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस लिखी है मैंने स्ट्रॉबेरीज़ की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ गया क्लाइंबर, क्लाइंबर आर दोज प्लांट विच नीड एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर सर्वाइव, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आ गया विटर गॉड और मेलॉन, जिसका कॉमन नेम है करेला, ठीक है। बोटेनिकल नेम क्या आ गया इसका, मोमोरेडिका चेरेंटिया और फैमिली आ गई कुकुरबिटेसी और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यूज्ड एज वेजिटेबल, कैन हेल्प टू रिड्यूस ब्लड शुगर, मे हैव ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आ गया बोटल गार्ड, बोटेनिकल नेम है इसका लेगिनेरिया सिसेरिया, फैमिली कुकुरबिटेसी, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ अ वेजिटेबल हाई ऑन वाटर एंड अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, के एंड कैल्शियम, इट हेल्प इन maintaining a healthy heart and brings down bad cholesterol level, help in easing the problem related to constipation, ठीक है। तो ये रहे एग्जांपल्स कुछ क्लाइंबर के। नेक्स्ट पॉइंट है ट्री, ठीक है। तो ट्री क्या है, एक पेरिनियल प्लांट है, इलोंगेटेड स्टेम और ट्रंक होती है, स्पोर्टिंग ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं एंड लीव्स इन मोस्ट स्पीशीज। इन वाइडर डेफिनेशन द टॉलर प्लम्स, ट्री फर्न्स, बनानास एंड बैम्बूज आर ऑल्सो ट्री, और इनकी एग्जिस्टेंस कब से है, 317 मिलियन ईयर से। ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं ट्रीज़ के, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, बनिया हो गया, अखरोट हो गया, ठीक है। तो इनमें से कितनी, दो की जो है डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि एप्पल है ना, एप्पल का बोटेनिकल नेम है मैलस डोमेस्टिका, फैमिली आ गई रोजिएसी, ठीक है। और ये क्या है, एडिबल फ्रूट है और साथ में क्या है, कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड एंड मोस्ट वाइडली ग्रोन स्पीशीज़ इन जीनस मैलस। और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशियस है, ठीक है, फूड और टाइमर है, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग डायबिटीज़, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्प्रूव विजन्स और रिलीजियस और मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन मैनी कल्चर, ठीक है। और मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, फैमिली आ गई एनाकार्डियेसी, ठीक है। और ये क्या है, एडिबल स्टोन फ्रूट है और ये क्या है, मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, विटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्री के। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, लोकल प्लांट बायोडाइवर्सिटी।